हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो आप लोगों को मैं करंट अफेयर करवा रही हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। तो देखिए, ये बीपीएससी 68 पीटी का क्वेश्चन सारे हैं जो 12 फरवरी को 2023 को हुआ था। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका क्या होगा? देखिए, ट्रैक साइकिलिंग। क्या होगा? खेलो इंडिया टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोध गया में किया गया था। किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो 576। कितनी भाषा? 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? किरीट पारिक समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है नवी मुंबई, सूरत, भोपाल लिखा हुआ। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका होगा ईटानगर। प्रधानमंत्री ने ईटानगर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालयी याक। हिमालयी याक को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो होगा श्रीनगर। पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? इसका होगा गुवाहाटी। भारत के राष्ट्रपति ने IIT में परम कामरूप कंप्यूटर कृत सुविधा का उद्घाटन किया, गुवाहाटी। 8 नवंबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेनाओं के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? सुखना झील, चंडीगढ़। कहाँ पे किया गया था? सुखना झील, चंडीगढ़ में। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो वो सितंबर माह है। कौन से माह को? सितंबर माह को। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो अंतिम मॉड्यूल का नाम जो है वो मैंगटियन है। चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिम मॉड्यूल का नाम मैंगटियन है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा
ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मोना लोआ। मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? शेहान करुणा तिलक। ठीक है, शेहान करुणा तिलक उनके उपन्यास को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह अंतरिक्ष और निरंतरता। क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस कैबिनेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? परमैक्रिशिस। ठीक है, परमाक्रिशिस है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमाक्रिशिस है। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो वो था स्पेन। किस देश ने किया है? तो स्पेन ने किया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान। जापान ने दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग आवेदन किया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQUUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जासा। क्या नाम है? जासा। उसके बाद अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? देखिए, ऑप्टिमस है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ PCS। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS का परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भारत वन ऊर्जा स्थापना क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। दूसरा है B नंबर, भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? तो सिर्फ B नंबर सही है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 400 गीगावाट है। क्वाड QUAD क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? ठीक, तो देखिए जो सही है वही पढ़ते हैं। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई है। ठीक है, क्वाड 2022 बैठक में हिंद चीन समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया। सही है ये। भारत की कुल, ये आपका सब में ये वाला सही है। ठीक है, चेन्नई की आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक, उसके बाद है कुल भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। भी सही है, भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा U17। ठीक है, फीफा अंडर-17 वोमेन वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया कहाँ? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार
के संबंध में क्या सही है। तो ये कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, प्रभा अत्रे को भी पुरस्कार दिया गया। तो ये सभी सही है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया किसको? मोहसेन शहीदी को दिया गया। किसको? मोहसेन शहीदी को। नेक्स्ट है इसके इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम है, क्या नाम है? तो PSVL C54, ठीक है। क्या है? C54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो कौन सा? 18वां। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा है वो 18वें नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया, किसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022? गीतांजलि श्री को। किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। स्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? पहले वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने वाली के लिए भारत आई, ठीक है। तो इसमें पहला वाला जो है सही है, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में निम्न में से गलत मिलान को चुनिए। HRIDAY रीडे, ये क्या है? इसको मिलान करना है। तो जैसे दिया हुआ है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, ठीक है। सीहत SEHAT, इसका क्या अर्थ है? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। AMRU2, ठीक है। RUT अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये उपरोक्त सभी सही है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है। G20 का सचिवालय लंदन में है, तो ये दोनों सही नहीं हैं। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसे रूस, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की शामिल है। UPPCS J 2023 का देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वर्तमान उपाध्यक्ष किसको? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? किरिल गेगोवियन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष किरिल गेगोवियन है। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? मानवता के लिए योग। टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री। टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? गीतांजलि श्री को, ठीक है। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया? जामनगर, ठीक है। कहाँ पे? जामनगर। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट इसरो द्वारा विकसित किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए है? 2021 से 2025। 2021 से 22 से 2025-26। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए? भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? बाइकोन्यूर कॉस्मोड्रोम, ठीक है। सूची 1 और 2। स्माइल सामाजिक
न्याय एवं सशक्तिकरण, स्माइल, सेहत, रक्षा, स्वनिधि, आवासीय एवं नागरिक मामले, स्वनिधि, आवास एवं नागरिक मामले, सार्थक, शिक्षा। ठीक है, स्माइल, सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण, तो ये सारे योजना है और संघीय मंत्रालय इनके हैं। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था से जारी की गई? यूनिसेफ। चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन से। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? यूनिसेफ। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। 2022 से 23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? पहला है विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, सही है। प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। यूएसए डॉलर ने नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया का। ठीक है, नेक्स्ट है जन समर्थ पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से। जन समर्थ पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो? ठीक है, जापान। जापान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो होगा गुजरात। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स एंड 2022 प्राप्त हुआ? आशा कर्मी। ठीक है, आशा कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स ऑफ 2022 प्राप्त हुआ। सूची 1 और 2 योजना है और वर्ष है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में, PM वाणी दिसंबर 2020। आत्मनिर्भर नवंबर 2020, PM वाणी दिसंबर 2020, PM कुसुम 2019, आयुष्मान भारत 2018। आयुष्मान भारत 2018। ठीक है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? ठीक है, तो हो जाएगा रामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामपुर उत्तर प्रदेश। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया गया है? IISc बेंगलुरु। प्राण योजना के अंतर्गत IISc बेंगलुरु संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो देखिए 22 और 23 के बजट के अनुसार 39.45 लाख करोड़ रुपया, 39.45 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। अब देखिए नेक्स्ट जो है राजस्थान सेट का क्वेश्चन पेपर है और भी 1-2 एग्ज़ाम के हैं, तो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूरी होता है। एक बार में सारे क्वेश्चन सिर्फ करना सुनेगा, इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। अगर आप दोबारा देखिएगा तो आपका रिवाइज होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।